पुलिस, गिरफ्तारी और एक आम नागरिक के अधिकार, इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? खासकर भारत के नए कानूनों के आने के बाद जब कोई गिरफ्तारी होती है तो उसका सही तरीका क्या है? और सबसे जरूरी, इसमें एक नागरिक के अधिकारों की हिफाजत कैसे होती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए एक बिल्कुल सीधी साधी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक सीनियर पुलिस अफसर को किसी को अरेस्ट करवाना है जो शहर में कहीं और है। तो क्या वो बस अपने जूनियर को एक फोन कॉल करके बोल सकते हैं कि जाकर उसे अरेस्ट कर लो? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं है, ये पावर और उसकी जवाबदेही का सवाल है। और इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 55 में। यही वो धारा है जो साफ साफ बताती है कि जब एक सीनियर अधिकारी अपने जूनियर को गिरफ्तारी का काम सौंपता है तो उसे सिर्फ कहा नहीं जा सकता, उसके लिए एक लिखित आदेश का नियम है। अब जरा इस प्रक्रिया पर गौर कीजिए। कानून कितना साफ और सटीक है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। पहला स्टेप, ऑर्डर लिखित होना चाहिए, जुबानी नहीं। दूसरा, उसमें बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए कि किसे और किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, गिरफ्तार करने से पहले उस व्यक्ति को बताना होगा कि ये ऑर्डर है, और अगर वो देखना चाहे तो उसे दिखाना भी होगा। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो लिखित आदेश वाला नियम है, ये कोई खास हालात के लिए है। ये पुलिस की दूसरी शक्तियों को खत्म नहीं करता। मतलब धारा 35 के तहत पुलिस के पास जो वारंट के बिना गिरफ्तारी की सामान्य शक्ति है, वो अपनी जगह पर है। धारा 55 का यह नियम तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर की तरह है, जो सिर्फ तब काम आता है जब एक सीनियर अफसर अपने जूनियर को यह जिम्मेदारी देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि कानून कैसे काम करता है, लेकिन इससे भी बड़ा और जरूरी सवाल है, क्यों? मतलब इस सारी कागजी कार्रवाई की, इस डॉक्यूमेंटेशन की आखिर जरूरत ही क्या है? इसका जवाब लोकतंत्र और हमारी आजादी के सिद्धांतों में छिपा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के इस एक वाक्य में कितनी खूबसूरती से कही गई है। ललिता कुमारी केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि पुलिस के पास बहुत शक्ति होती है और उस पर एक सही और असरदार रोक होना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? हर एक्शन को रिकॉर्ड करना। जब हर चीज लिखी जाती है तो पावर के गलत इस्तेमाल का खतरा अपने आप कम हो जाता है। ये स्लाइड असल में दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क दिखाती है। एक तरफ है वो ताकत जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जो मनमानी हो सकती है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ है वो ताकत जो हर कदम पर जवाबदेह है। जब हर एक्शन का एक कागज होता है तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाती है और उसकी बाद में समीक्षा भी की जा सकती है। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो लिखने पढ़ने का नियम है, ये सिर्फ एक धारा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरे कानून में एक सुरक्षा कवच की तरफ फैला हुआ है। ये एक पैटर्न है। जरा इस टेबल को देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है। चाहे किसी को गिरफ्तार करना हो तो लिखित अरेस्ट मेमो चाहिए, किसी जूनियर को गिरफ्तारी के लिए भेजना हो तो लिखित आदेश चाहिए, कोई दस्तावेज मंगवाना हो तो भी लिखित आदेश, यहां तक कि किसी गवाह को बयान के लिए बुलाना हो तो भी लिखित नोटिस। ये पैटर्न बार बार हमें ये बताता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही इस कानून की नींव है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि कानून की दुनिया में कलम सिर्फ लिखने का एक औजार नहीं है, ये न्याय का, पारदर्शिता का और जवाबदेही का एक बहुत ताकतवर हथियार है। इसे ऐसे सोचिए, हर जरूरी दस्तावेज, चाहे वो अरेस्ट मेमो हो या कोई नोटिस, वो एक तरह से न्याय की रसीद है। ये उस बात का पक्का सबूत है कि एक सरकारी कार्रवाई हुई है, वो क्यों हुई है और किस अधिकार के तहत हुई है। यही रसीद है जो नागरिक को ताकत देती है और सिस्टम को जवाबदेह बनाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जो हर चीज को लिखने का, डॉक्यूमेंट करने का सिद्धांत है, ये एक आम इंसान को ताकत कैसे देता है? ये जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि ये अपने अधिकारों की रक्षा करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।